वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषित करान्वनिरदाभात् पीताम्बरादरुणबिं वफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरि मुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीतानाथ समारम्भः रामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आये हनुमत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। सब उदारनी को छोड़ के आई तेरे द्वार हे सर्वेश्वरी माँ सबकी ओर निहार। देवी पूज कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुकार। आइए अपने अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े भाव और श्रद्धा से हम सब मिल करके भगवान नाम संकीर्तन माँ भगवती की आराधना करेंगे। तत्पश्चात हम सब मिलके भगवान की कथा को संकीर्तन के साथ श्रवण करेंगे। जगदम्बा मैया की मेरी विनय मान लीजिए मेरी विनय मान लीजिए मेरी विनय मान लीजिए मेरी विनय मान लीजिए
अम्बे ओ मैं अति दीन हीन जगदम्बे बड़हीन दीन जगदम्बे ओ दीनन की सुध लीजे मेरी विनय मान लीजे अब विनय मान लीजे मेरी विनय मान लीजे गाइए ताली सेवा करते हुए मेरी विनय मान लीजे मेरी विनय मान लीजे डूब रही मजेदार में नैया डूब रही मुझे घर बिनैया डूब रही मजेदार में नैया डूब रही मुझे घर बिनैया तुम बिन मेरा कौन खिवैया तुम बिन मेरी कौन खिवैया तुम बिन मेरा कौन खिवैया तुम बिन मेरी कौन खिवैया मेरी बाह पकड़ लीजे मेरी विनय मान लीजे मेरी बाह पकड़ लीजे गाइए पूरे हाथ लगे जगदम्बा मैया की बोल साचे दरबार की जय हो सभी मिलकर ताली का भजन में जोर प्रदान करें ओ जगदम्बे में अति दुखियारी जगदम्बे मैं दुखियारी जगदम्बे में अति दुखियारी जगदम्बे मैं अति दुखियारी कित जाऊं किस्मत की मारी हित जाऊं किस पथ के मारे ओ अब मुँह पे कृपा कीजे मेरी विनय मान लीजे अब मोह कृपा कीजिए मेरी विनय मान लीजिए तालियां जोरदार तालियां जगदम्बा मैया की लीजिए मेरी
मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए। बोले सच्चे दरबार की जगदम्बा मैया की, सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, योगी राज कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल जैसी सेटिंग बैठा हुआ। सच्चे दरबार की आदिशक्ति परम्बा भगवती, समस्त सृष्टि की एकमात्र आधार माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए, राधा गोविंद भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, हनुमंत लाल के चरणों का ध्यान करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान समस्त संत विप्र समाज के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप समस्त भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा सती सावित्री के चरित्र को कृतार्थ करने वाली माता बहनों को नमन करते हुए, आज अष्टम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। बड़े भाव और श्रद्धा से कथा को श्रवण करेंगे, आनंद के साथ श्रवण करेंगे। भगवान की कथा आनंद प्रदान करने वाली है। जीव भव सागर से डूबते हुए जीव को बचाने वाली है। भगवती की कथा भगवती के चरणों से अनुराग कराने वाली है। संसार से भटका हुआ ये जीव एक ऐसा स्थान जहां हम लेकर के चलें, जहां जाकर के मन को शांति मिले, मन स्थिर हो, जहां जाकर के मानव जीवन की सार्थकता के बारे में हमें पता चल सके। आइए हम उस खारेपन से अमृत की तरफ चलें। संसार में जहां तक देखोगे खारापन ही दिखाई देता है। अच्छा तुलसीदास जी ने भी रामायण में इसीलिए लिखा है, भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ता कहा दृढ़ नावा। संसार रूपी भव सागर से पार जाने के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि भव सागर चाहे पार जो पावा। क्या लिखा? संसार की उपमा सागर से की है। तुलसीदास जी चाहते, ध्यान से सुनिएगा, तुलसीदास जी चाहते गंगा जी, यमुना जी, अन्य कोई नदी से भी तुलना कर सकते थे, लेकिन ये मानव के जीवन की तुलना सागर से ही क्यों की?
सागर देखा, समुद्र देखा है ना? क्यों बाबा देखा है समुद्र? समुद्र देखा होगा कि दूर से आप देखोगे समुद्र का जल एकदम निर्मल दिखाई देगा। ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से उड़ीसा पास में ही तो है। अभी हम भी निकल के गए थे 17-18 तारीख में जगन्नाथपुरी से कथा करके। तो समुद्र का जल अगर आप दूर से देखोगे तो एकदम निर्मल स्वच्छ दिखाई देता है। दिखता है ना? नहीं देखा समुद्र तो बताओ तो सही। दूर से समुद्र का जल एकदम निर्मल दिखाई देता, ऐसा लगता है कितना स्वच्छ जल है, कितना कितना सुंदर जल दिखाई दे रहा है। लेकिन जब जल को जाकर के देखो, जैसा दिखने में दिखाई देता है वैसा स्वाद में होता नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब जल को देखोगे तो एकदम खारा जल है कि मुंह ही पूरा खराब हो जाए। ऐसे ही संसार भी है। जैसे समुद्र का जल निर्मल दिखाई देता है, ऐसे भी ये संसार भी एकदम निर्मल दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये संसार के में जब घुस करके देखोगे, संसार में जब प्रवेश करके देखोगे तो ये संसार वैसा है नहीं, व्यवहार में वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। व्यवहार में वो समुद्र के जैसे ही एकदम खरा है। यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता महाराज। ये दुनिया स्वार्थ की साथी है। ये संसार के लोग स्वार्थ के साथी हैं। यहाँ पर बेटा बेटी भी माता पिता को तब तक ही प्रेम करते हैं जब तक माता पिता कमाने धमाने लायक रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बादाम का हलवा तब तक ही छनाया जाएगा जब तक पिताजी कमाने धमाने लायक। जहां पिताजी कमाना धमाना बंद किए, फिर पिताजी की खटिया या तो खेत में होगी या तीर्थ में, घर में भी जगह नहीं मिलती। प्रेम से बोलो राधे राधे। और माताओं, सास की सेवा भी जब तक ही है जब तक सास की तिजोरी की चाबी का छल्ला हाथ में है। हाँ भैया, ऐसा ही है ना। जब तक तिजोरी की चाबी का छल्ला आपके हाथ है तब तक तुम्हारी सेवा है। जहाँ तिजोरी की चाबी का छल्ला बहू के हाथ लगा, फिर तो सास की बात एक एक कड़वी लगती है। और महाराज ऐसी कड़वी लगती है कि बेचारी सासू माँ की बाणी बंद कर दी जाती, चुपचाप बैठी रहा करो बुढ़िया। ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये संसार औरों की तो छोड़ो, यहाँ तुम्हारे अपने भी अपने नहीं हैं। जब तक तुम्हारे पास बहुत कुछ है तब तक तुम्हारे सब सगे संबंधी हैं। मतलब कि दुनिया में किसका कौन होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है, जिस पर भरोसा होता है। ये मतलब कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। संसार में धोखा तुमको वही देगा जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करोगे। संसार ऐसा ही है। देखो मैया बैठते ही कैसी बढ़िया चकाचक नींद आ रही। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल लो राधे राधे। अब आप सोचेंगे कि एक एक को बोल दिया जाता है। अब हम तो यहाँ कथा में चिल्लाते रहे और आपके भी पल्ले कुछ पड़े नहीं, तो फिर हमारी भी मेहनत बेकार। और हमारे सम्मति वाले भाइयों यहाँ आए हैं तो हमारा उद्देश्य है कि हम आप लोगों को कुछ देकर के जाएं। श्री तुम्हें निवेदन कर रही थी, ये संसार जैसा है दिखाई देता है वैसा वास्तविकता में होता नहीं है जैसा ये संसार आपको लगता है। औरों की तो छोड़ो,
गैरों से क्या गिला करे, अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करे, अपने बदल गए। और घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। घर में बहू के आते ही बेटा बदल गए। गैरों से क्या गिला करे, अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करे, अपने बदल गए। घर में बहू के आते ही ये बेटे बदल गए। घर में बहू के बदल गए। जब था पैसा पास में, रिश्ते हजार थे। जब था पैसा पास में, रिश्ते हजार थे। जब मैं हुआ गरीब तो रिश्ते बदल गए। जब मैं हुआ गरीब रिश्ते बदल गए। गैरों से क्या गिला करे, अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करे, अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करे, अपने बदल गए। क्या गिला करे, अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करे, अपने बदल गए। और झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती है पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। मतलब की है दुनिया यहाँ, किसका कौन है। मतलब की दुनिया कौन किसका है। मतलब की दुनिया है यहाँ, किसका
पर किया भरोसा वो ही बदल गए, जिस पर किया भरोसा। इसलिए भैया क्या करना है, 2 दिन की जिंदगानी जीवन सुधार लो, 2 दिन की जिंदगानी जीवन सवार लो। जितना बचा है जीवन प्रभु का नाम लो, जितना बचा है प्रभु का एक शमशान घाट पर बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी बिता दी तूने यहाँ आते आते। जाते ही हैं हम, रोज कोई न कोई जाता है, उसके साथ जाते हैं। मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी बिता दी तूने यहाँ आते आते। क्या मिला तुझे दुनिया से, क्या मिला तुझे दुनिया से, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। तेरे जो अपने हैं ना, जो तेरे बहुत खास हैं, जिनके लिए तूने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, साम दाम दंड भेद हर प्रयास से बस लोगों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए तू कमाता ही रहा, लेकिन अंत में हाथ क्या लगा, तेरे अपने ही जो तुझे कभी बहुत प्रेम किया करते थे, मरने के बाद तुझे शमशान घाट जाकर के फूंक देते हैं। एक दिन भी अपने घर में नहीं रख पाते। इसलिए हम संसार को अपना अपना कहते हैं, लेकिन वास्तविक में ये संसार हमारा अपना है नहीं। यहाँ केवल और केवल छल है। तुम्हारा अपना कोई वास्तविक में है तो तुम्हारा अपना तुम्हारी वो भगवती माँ ही है। तुम्हारा अपना कोई है तो केवल और केवल भगवान है, और यहाँ कोई तुम्हारा अपना नहीं है। लेकिन जीवन व्यर्थ में ही बीता जा रहा है। इस संसार में हम धन को अपना कहते, परिवार को अपना कहते। ये कल किसने माइक सेट किया था? जिन्होंने कल किया था उन्हें बुला लिया जाए। तो मैं निवेदन करना चाह रही थी, एक राजा की 4 रानियां थी। बड़ी रानी को राजा बड़ा प्रेम करते, जहां कहीं भी जाते बड़ी रानी को साथ में लेकर के ही जाते थे। दूसरी रानी को भी राजा बड़ा प्रेम करते, उसकी हर इच्छा पूर्ण करते। तीसरी रानी की भी राजा हर बात मानते, लेकिन जो सबसे छोटी चौथी रानी थी, राजा ने उस रानी की तरफ कभी मुड़कर के भी नहीं देखा। राजा का जब अंतिम समय आया, राजा बड़ी रानी के पास गया, देवी मेरा अंतिम समय आया है, आ गया है, और तुम हर वक्त मेरे साथ रही। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अंत समय में भी चलो। बड़ी रानी ने कहा, महाराज कोई किसी के साथ नहीं जाता, मरना तो अकेले ही पड़ता है। इसलिए महाराज आप चले जाओगे तो क्या हुआ, मैं तो कहीं और चली जाऊंगी। राजा दूसरी रानी के पास गया, जिसकी हर इच्छा पूर्ण करता था। दूसरी रानी ने कहा कि बड़ी रानी ने क्या कह दिया? कहा देवी अंतिम समय आ गया है, तुम मेरे साथ चलो। कहा बड़ी रानी ने क्या कहा? वो नहीं जाना चाहती। तो रानी ने कहा जब वो नहीं जा रही तो मैं क्यों जाऊंगी?
राजा तीसरी रानी के पास गया, जाकर के कहा देवी मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ चलो। तीसरी रानी ने कहा महाराज जिनको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते थे वो आपके साथ नहीं जा रही, मैं आपके साथ चलूंगी तो सही, लेकिन घर की दहली तक तुम्हारा साथ दूंगी, दहली के बाहर कदम नहीं रखूंगी। अब राजा चौथी रानी के पास कैसे जाता जिसकी तरफ राजा ने जीवन में कभी मुड़ के भी नहीं देखा। लेकिन फिर भी राजा बड़ी हिम्मत जुटा करके छोटी रानी के पास में गया। देवी मैंने जीवन में तुम्हारी तरफ भी कभी नहीं देखा, मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ चलो। छोटी रानी ने पहले तो बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा महाराज जिनको आपने इतना प्रेम किया वो आपके साथ नहीं जा सकती। महाराज जीवन में अगर एक बार भी आप मुझे अपना लिए होते, एक बार भी मेरी तरफ मुड़ करके देख लिए होते तो सच कहती हूँ यहाँ तक तो क्या मैं वहां तक भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, तुम्हें भव से पार करा देती। प्रिय भगवत प्रेमियों मैं पूछना चाहती हूँ ये चार रानियां हैं कौन सी? हम सबके साथ हैं ये चार रानी, हम सभी के साथ में हैं। कौन सी है मालूम है? पहली होती है माया रानी। कौन सी? माया रानी। हम जब भी किधर चलेंगे तो सबसे पहले जेब में हाथ डाल के देखेंगे कुछ है या नहीं, बिना माया के कोई काम ही नहीं चलता। तो बड़ी रानी ने कहा था ना कि महाराज आप चले जाओगे तो क्या हुआ, मैं तो कहीं और चली जाऊंगी। माया कभी किसी की नहीं होती, आज हमारे पास है तो कल किसी और के पास होगी। दूसरी रानी जिसका नाम है काया रानी। कौन सी है? दूसरी रानी ये काया रानी है। ये काया को सजाने के लिए हम क्या से क्या नहीं करते। जिह्वा के स्वाद के लिए जीव जंतुओं को मार के खा जाते। कहीं बाजार से निकलते हैं, लगता है ये वस्त्र बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, इसको हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा, तो कुछ भी करोगे लेकिन वो वस्त्र आप खरीदोगे। काया रानी को सजाने के लिए जीवन भर प्रयास चलता है। तो दूसरी रानी की भी हर कामना पूर्ण होती ही है। तीसरी होती है घर की महारानी। कौन? घर की धर्म पत्नी महारानी। तीसरी रानी के लिए भी जीवन भर गधा पचीसी में लगे रहते, हर इच्छा पूर्ण होती है। आज ये चाहिए, आज ये फरमाइश है तो वो पूरी की जा रही, कल दूसरी फरमाइश तैयार वो भी पूरी की जा रही है। तीसरी रानी ने कहा था ना महाराज मैं चलूंगी तो सही, लेकिन आपके साथ मैं घर की दहली तक चल सकती हूँ, दहली से बाहर कदम नहीं रखूंगी। जब हमारी अर्थी निकाली जाती है, क्यों भैया अर्थी के साथ घर की महारानी शमशान तक जाती है क्या? नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती है। घर की जो महारानी होती है वो तुम्हारी अर्थी के साथ केवल और केवल घर की दहली तक तुम्हारा साथ देती है, दहली के बाहर कदम नहीं रखती। और चौथी होती है भक्ति महारानी। क्या? भक्ति महारानी। जीवन में माया को कमाते, काया को सजाते, घर की महारानी की भी हर इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन जीवन में एक बार भी हम भक्ति की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखते, एक बार भी भक्ति माता को अपनाने का प्रयास नहीं करते। और जीवन में अगर एक बार भी कोई भक्ति माता को अपना ले तो भक्ति माता ने कहा था ना महाराज एक बार भी मुझे स्वीकार कर लिए होते, एक बार भी मुझे
अपना लिए होते तो यहाँ की तो छोड़ो, मैं वहां तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, तुम्हें भव से पार करा देती, तुम्हें भगवान से मिला देती, मैं आपको ये पक्का भरोसा दिलाती। लेकिन ये गलतियां जीवन भर करते हैं हम। संसार में सब कुछ कमाते हैं, तुमने अपनों के लिए बहुत कमाया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत समझने की बात है। तुमने अपनों के लिए बहुत कमाया, जीवन पूरा लगा दिया। कभी विचार करके तुमने देखा है कि तुमने अपने लिए क्या कमाया है? कर देते रहते। अपने लिए तुमने क्या कमाया? तुम जो कमा रहे हो, ये तुमने जो धन कमाया, ये तुम्हारा अपना है क्या? हाँ? हाँ? ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। हमारे देश का सिकंदर जब उसका अंतिम समय आ गया, जो सिकंदर का एक छत्र पूरे दुनिया में राज्य था, उसका जब अंतिम समय आया तो वैद हकीमों से जगदम्बे मैया मेरी, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। जगदम्बे मैया मेरी, मेरा कोई नहीं, पूरे पूरे हाथ उठा के नर्तन पाया, तेरे कृपा से ये नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार जगदम्बे मैया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन
आदि शक्ति भवानी मेरे जगदम्बे मैया की जय जय बोल साचे दरबार की जय हो काटो जन्म मरड़ी के फेरे जगदम्बे मैया पुकारिए न सब हमारे साथ में माँ को। माँ आ जाओ, माँ आ जाओ। एक नहीं बोल रही, कसम खाए के तो नहीं आई, बोलूंगी ना मैं। ऐसा लग रही हो जैसे मौन व्रत हुए। आज मौन व्रत तो नहीं सबन को। माँ हमारे भाई लोग सोच रहे हैं हमसे तो का ही नहीं गया, हम काहे को बोलेंगे। वैसे भी विचारों की संख्या बहुत कम है और छत्तीसगढ़ में इतनी संख्या कम तो कभी मिलती नहीं है। क्या नवरात्रा का समय है, शायद सबने अपने अपने घर में बिठा रखी होंगी माँ भगवती। मेरी बिगड़ी आज बना जाओ, काटो जन्म मरड़ी के फेरे जगदम्बे मैया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे जगदम्बे मैया मेरे। बोले आदि शक्ति मैया की, भगवती मैया की। यहाँ प्रश्न किया है शौनकादिक ऋषियों ने, भगवान मैं जानना चाहता हूँ ये तुलसी कौन थी, किसका श्राप लगा,
कैसे कैसे तुलसी पर भगवान की कृपा हुई, आप हमें कृपा करके बताने की कृपा करें। कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान श्री हरि की पत्नी है, ये राजा धर्मध्वज के वंश में उत्पन्न हुई। दक्ष सावर्णी नाम के एक मनु हुए, उन्हीं के वंश में ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी और रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी हुए। इंद्र सावर्णी के पुत्र हुए वृषध्वज, उनके पुत्र हुए रथध्वज, और रथध्वज के पुत्र हुए धर्मध्वज और कुशध्वज। कुशध्वज के बड़े भैया जिनका नाम था धर्मध्वज की पत्नी माधवी के गर्भ से शुभ मुहूर्त में एक कन्या का जन्म हुआ। वे लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई और उनका नाम तुलसी रखा गया। बोले तुलसी महारानी की। जन्म लेने के पश्चात वे बद्रिकाश्रम में तपस्या के लिए चली जाती हैं। बद्रीनाथ भगवान की उन्होंने बहुत तपस्या की, वहां अत्यंत कठोर तपस्या की, जिससे साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने तुलसी जी से वरदान मांगने को कहा। तब माता तुलसी ने कहा, हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थी। राधा जी के श्राप देने के से ही गोविंद ने मुझे भारतवर्ष में तप का निर्देश दिया था और यह भी कहा कि ब्रह्मा जी के वरदान के पश्चात तुम्हें मैं ही पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। कहा, अतः मैं भगवान नारायण को पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम चिंता मत करो। सुदामा नाम के गोप को भी श्री राधा जी ने श्राप दिया था और श्राप के कारण भारतवर्ष में उत्पन्न हुए उनका नाम शंखचूड़ पड़ा। कहा, इस त्रिलोक में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, इसलिए तुम उसे ही स्वीकार कर लो। उसको स्वीकारने के पश्चात भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में, तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर भी वही नारायण आपको वृक्ष हो जाने का श्राप देंगे। तुलसी की कथा सबको पता होनी चाहिए कि किसका श्राप है। कहा कि श्राप के कारण तुम वृक्ष हो जाओगे, इनके परिणाम स्वरूप आप वृंदावन में तुलसी का वृक्ष बन करके प्रकट होंगी और वहां पर आकर के भगवान तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। आकर के तब आपका नाम वृंदा होगा और आपके ही नाम से वृंदावन धाम का नाम वृंदावन पड़ जाएगा। बोले वृंदावन धाम की। स्वयं भगवान नारायण वहां प्रकट होकर के वृंदावन में अनेकानेक लीलाएं करेंगे। बोलिए वृंदावन धाम की। इधर शंखचूड़ ने भी कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली और ब्रह्मा जी की आज्ञा से शंखचूड़ ने बद्रिकाश्रम आया। वहां ब्रह्मा जी के सानिध्य में अब तुलसी माता और शंखचूड़ का ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न कराया। शंखचूड़ जब राजा बन गया और उसने समस्त देवताओं को जीत लिया, सब देवता त्राहि त्राहि करते हुए भगवान श्री हरि नारायण के पास में आए हैं। तब भगवान नारायण ने भोलेनाथ के पास में जाकर के कहा, उनको एक त्रिशूल दिया और उन्होंने कहा कि इसी से शंखचूड़ का वध होगा। किंतु अभी शंखचूड़ के पास एक बहुत सुंदर कृष्ण कवच है और जब तक शंखचूड़ के पास वो कृष्ण कवच रहेगा तब तक शंखचूड़ का कोई परास्त नहीं कर सकता। और उसकी पत्नी परम साध्वी है, इसलिए यह कार्य जब तक संभव नहीं है जब तक साध्वी
का जब तक पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक शंखचूड़ को मारा नहीं जा सकता। भगवान नारायण चले गए, उधर भगवान शिव का शंखचूड़ से भयंकर युद्ध छिड़ गया। लेकिन भगवान शिव भी शंखचूड़ को जब जीत नहीं पा रहे थे तब भद्रकाली मैया प्रकट हुई है। बोले भद्रकाली मैया की, गड़गड़ाहट करती हुई भद्रकाली मैया प्रकट हुई। शंखचूड़ के साथ में भयानक युद्ध छिड़ गया। लेकिन क्रोधित होकर के बोले भद्रकाली मैया की। और जो आज सप्तमी का दिन है ये भद्रकाली मैया का ही दिन है। तो आज भद्रकाली ने क्रोधित होकर पशुपतास्त्र हाथ में ले लिया और जैसे ही वो पशुपात अस्त्र चलाने लगी उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भगवती, हे पराम्बा काली, मैं आपको ये प्रेरणा देती हूँ कि जब तक इनकी परम साध्वी पत्नी है और उसके गले में जब तक कृष्ण कवच है, इसलिए अभी इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों से भी नहीं हो सकती। इसलिए तुम एक काम करो। आकाशवाणी सुनकर के भगवती भद्रकाली मैया रुक गई और भगवान शिव के पास आकर के उन्होंने सारी बात बताई है। भगवान भोलेनाथ की इच्छा से भगवान श्री हरि नारायण ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं और शंखचूड़ को आकर के दान में जो कृष्ण कवच जो शंखचूड़ धारण किए हुए था, जो एक कवच के रूप में रक्षा करता था शंखचूड़ की, भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके वो दान में शंखचूड़ से वो कृष्ण कवच मांग लिया। और वही कृष्ण कवच धारण करके भगवान श्री हरि नारायण तुलसी के समीप पहुंच गए और हास परिहास के द्वारा उसके सतीत्व को भगवान ने नष्ट कर दिया। इधर भगवान भोलेनाथ ने श्री हरि के द्वारा दिया हुआ वह त्रिशूल शंखचूड़ पर छोड़ दिया, जिससे शंखचूड़ का उद्धार हो गया। बोले शिव शंकर भगवान की। वह भी सुंदर गोप वेश धारण करके परम धाम गोलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से देवता आनंदित होने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, भगवान नारायण की जय जयकार होने लगी। और वही शंखचूड़ आकर के भगवान के रूप में, क्योंकि ये भगवान का ही अंश था, वृंदावन में तुलसी माता को, इसलिए शालीग्राम भगवान का विवाह तुलसी के साथ में संपन्न होता है। बोले तुलसी महारानी की। श्री नारद जी कहते हैं, प्रभु आप हमें कृपा करके अब सावित्री के परम चरित्र को श्रवण कराएं। कहा भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद जी, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद माता गायत्री की पूजा की थी। पृथ्वी पर अश्वपति नाम के एक राजा थे। इन्होंने इतनी तपस्या की, जो तप के बल पर, जो बड़े नियमों का पालन करने के साथ साथ इन्होंने भयानक तप किया, लेकिन इनके यहाँ संतान नहीं थी, निसंतान थे। तब महाराज ब्रह्मा जी ने वेद माता से प्रार्थना की और आकर के वे पुष्कर क्षेत्र में चले जाते हैं। उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि आप ये 10 लाख गायत्री मंत्रों का जब जाप करोगे तब तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी बीच वहां पाराशर जी आए और उन्होंने राजा को समझाया कि हे राजन, एक बार का गायत्री का जाप दिन भर के पापों को नाश कर देता है, इसलिए गायत्री मंत्र हर घर में जपना चाहिए। गायत्री मंत्र की बहुत महिमा होती है। ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र की इतनी महिमा है
कि 10 बार का गायत्री जाप दिन और रात दोनों के पाप को नाश कर देता है। 100 बार का जाप महीना भर के पाप का विनाश कर देता है। 1000 बार का गायत्री जप करने से एक पूरे वर्ष के पापों का नाश कर देता है। और 10,000 जाप किया जाए तो वो इस जन्म के समस्त पापों का नाश कर देता है। 1 लाख जप तो जन्म जन्मांतरों के पापों का विनाश हो जाता है। इसलिए आप इस आकाशवाणी को मान करके गायत्री का जाप कीजिए। राजा अश्वपति ने 1 लाख गायत्री का जप किया। परिणाम स्वरूप भगवती सावित्री उनके सामने सन्मुख प्रकट हो गई और माता सावित्री ने कहा, महाराज मैं जानती हूँ कि आप तपस्या किस लिए कर रहे हो, आपके मन में क्या इच्छा है, मैं सब जानती हूँ। आपकी पत्नी क्या चाहती है मैं ये भी जानती हूँ। आपकी साध्वी पत्नी एक कन्या की कामना रखती है और महाराज आप पुत्र की कामना रखते हैं, इसलिए चिंता मत करो, आपकी ये दोनों ही इच्छाएं पूर्ण होंगी, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। माता सावित्री आशीर्वाद देकर के ब्रह्मलोक को चली गई और राजा अश्वपति अपने घर लौट करके चले आए। समय बीतता गया। राजा अश्वपति ने कि यहाँ एक कन्या हुई जिसका नाम सावित्री ही रखा। बोले सावित्री मैया की। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन सावित्री का तेज बढ़ता गया। सावित्री जब बड़ी होने लगी और जब वे बड़ी हो गई तो राजा अश्वपति ने सत्यवान के साथ उनका विवाह संपन्न करा दिया। 1 वर्ष बीतने के बाद सत्यवान अपने पिता की आज्ञा से फल और लकड़ी लेने के लिए वन गए। उनकी पत्नी साध्वी भी उनके पीछे पीछे जा रही थी। सत्यवान एक वृक्ष से नीचे गिर पड़े और उनके प्राण यमराज जी लेकर के चल दिए। सावित्री के परम तप के कारण महाराज धर्मराज के पीछे पीछे सावित्री जब चल करके जाने लगी, धर्मराज ने कहा कि देवी हे सावित्री यह मानव शरीर धारण करके तुम कहाँ जा रही हो, क्योंकि मानव शरीर के साथ में तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें पहले अपने इस शरीर का परित्याग करना पड़ेगा। प्राणी कर्म के अनुसार ही जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। यहाँ सावित्री माता ने धर्मराज से प्रश्न किए हैं। महाराज सावित्री ने उनकी स्तुति की और पूछा कि हे महाराज कृपा करके बताइए कर्म क्या है, देह कौन है, देह कौन है, प्राण किसे कहते हैं, इन नियंत्रणों का संचालन करने वाला कौन है, और कृपा करके आप हमें प्रकृति जीव और परमात्मा का भी ज्ञान कराएं। यमराज कहते हैं वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं वही धर्म है, वही इस पृथ्वी को धारण करता है। देवताओं की निष्काम भाव सेवा करना यही भक्ति कहलाती है। और हमारे मन को गंगा के जल के समान पवित्र यदि कोई करती है तो वो भगवान की कथा करती है। इसलिए भगवान की कथा को श्रवण करें। भगवान हम संसार के जीवों के लिए निर्गुण से ब्रह्म बन कर करके आते हैं, निराकार से साकार बन करके आते हैं। इसलिए वो पर ब्रह्म की स्तुति करें, भक्ति करें, आराधना करें। धर्मराज कहते हैं देवी मैंने आपको आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर दे दिया, इसलिए अब आप अपने घर लौट जाएं। मैया सावित्री कहती हैं कि प्रभु आप तो ज्ञान के अथाह सागर हैं, आपको छोड़ करके अभी नहीं जा सकती। कृपा आप मेरे और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आखिर वे कौन से कर्म हैं जिनसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तथा वे कौन से कर्म हैं जिससे जीव को नरक भोगना पड़ता है, नरक की प्राप्ति होती है। आप कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। किन किन कर्मों से व्यक्ति कौन कौन सा दुख भोगता है, नरक कितने प्रकार के होते हैं, और प्राणी कौन सा पाप करने से किस नरक में जाता है।
तो 28 प्रकार के नरकों के बारे में हम सब ने कल सुना ही था। कहा भगवान जीव को सुख दुख नहीं देते, सुख दुख तो जीव को अपने कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्यवाधिपद्यते। कहा जो जीव जैसा कर्म करता है, जीव को अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगने को मिलता है। भगवान किसी को सुख नहीं देते, भगवान किसी को दुख भी नहीं देते। को न काऊ सुख दुख कर दाता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो जस करहि सो तस फल जाका, जो जस करहि। कर्म प्रधान विश्व रचे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान किसी को सुख नहीं देते, भगवान किसी को दुख नहीं देते। सुख और दुख जीव को अपने कर्मों के अनुसार भोगने को मिलता है। सावित्री जी की बात सुनकर के यमराज जी कहते हैं, बेटी तुम्हारी आयु तो मात्र 12 वर्ष की है, पर तुम्हारा ज्ञान तो बड़े बड़े ज्ञानियों के समान है। तुम विदुषी हो, ज्ञानी हो, तुम साक्षात भगवती सावित्री की कला से उत्पन्न हुई हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हारी अब जो भी इच्छा हो तुम मुझसे वरदान मांग लो। मैया सावित्री कहती है, प्रभु मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, तथा साथ ही मेरे पिता को भी 100 पुत्र प्राप्त हों, और तीसरा मेरे ससुर के नेत्र में ज्योति आ जाए, और अंतिम वरदान मुझे ये दीजिए कि मैं 1 लाख वर्ष की आयु अपने पति सत्यवान के साथ सुख प्राप्त कर अंत में भगवान श्री हरि के लोक को प्राप्त करूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने वरदान दिया, सावित्री तुम्हारी जय हो, तुम्हारी सदा ही जय हो, जय हो। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज जी को ले जाने से अपने पति को बचा लिया है। बोले भगवती मैया की, जगदम्बा मैया की। शौनकादिक ऋषियों से ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र का श्रीहीन हो जाने की कथा को आप हमें विस्तार से श्रवण कराएं। कहा मैं अवश्य श्रवण कराऊंगा। आइए उससे पहले 2 मिनट हम भगवान नाम संकीर्तन गाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण ये महामंत्र जिमें जपत महेशु, काशी मुक्ति
मुक्ति हेतु उपदेशु, जिस महामंत्र का भगवान शंकर भी गान करते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर के बड़े भाव और श्रद्धा के साथ महामंत्र का जाप करेंगे। हमारे भैया कहीं गए हैं शायद। बोले शिव शंकर भगवान की। उससे पहले सूचना सुन लें।